भाभी घर के अंदर आ गई। भक्तों, तो शीला भाभी ने अपने घर में ग्वाल बालों को देखा है, तो सभी ग्वाल बाल तो इधर कोई उधर छुप गया, लेकिन भगवान कन्हैया सीके को पकड़े झूला झूल रहे थे। तो शीला भाभी कन्हैया से बोली है, कन्हैया पहले नीचे उतरो, नीचे। तो भक्तों, आज भगवान कन्हैया डर रहे हैं, नीचे नहीं उतर रहे हैं। तो शीला भाभी बोली है, कन्हैया तुम नीचे उतरो, नीचे। तो कन्हैया बोले, मैया मैं नीचे तो उतर आऊंगा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे मारोगी तो नहीं। तो शीला भाभी कहने लगी, नहीं मैं नहीं मारूंगी, आप पहले नीचे उतर आओ। तो भगवान कन्हैया डरते डरते नीचे उतरे और राजू भैया जी की तरफ से भगवान के आसन पर सीधा और 51 मुद्राओं का सागर दान आ रहा है। भगवान सदैव कल्याण करें। इधर भगवान कन्हैया डरते डरते नीचे उतरे। तो शीला भाभी ने भगवान कन्हैया की कलाई को पकड़ लिया है और चली है। ए कन्हैया, आज चलो मैं तेरे घर में शिकायत करूंगी, क्योंकि जब जब मैं तेरी मैया के पास शिकायत करने के लिए जाती हूँ तेरी मैया नहीं मानती है। आज चलो मैं तेरी मैया के पास शिकायत करने के लिए जाऊंगी। तो भक्तों, आज भगवान कन्हैया शीला भाभी से विनय करने लगे हैं, माँ मुझे छोड़ दो। लेकिन शीला भाभी ने किया क्या है, भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ी, अब एक लंबा सा घूंघट डाल लिया और चली। बड़ी गुस्से में जा रहे हैं शीला भाभी। कैसे? अरे पकड़ी कलैया श्याम सुंदर की, पकड़ी कलैया श्याम सुंदर की, लेके वालिन संग चली। मनी मोहन तब बोलन लागे, छोड़ मोको भोग लगी। नहीं मानूंगी बात तुम्हारी, नहीं मानूंगी बात तुम्हारी, ना कितनी बात और क्या बोली है शीला भाभी एक कन्हैया, सुन यशोदा के रंग सुन यशोदा के रंग रंगीले, बात न तेरी पकड़ कलाइया मोहन, तेरी पकड़ कलाइया मोहन, तेरे घर ले जाऊंगी। आज भक्तों, शीला भाभी ने भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ी और चली है। चलते चलते जा रही हैं, तो जिस रास्ते से शीला भाभी और भगवान कन्हैया जा रहे थे, उसी रास्ते में एक शीला भाभी का बेटा था जो गूंगा था, गूंगा बोल नहीं पा रहा था। तो भगवान कन्हैया शीला भाभी से बोले, ए माँ, ए मैया, मेरी ये वाली कलाई में दर्द होने लगा है, अब आप मेरी ये वाली कलाई छोड़ दो और दूसरी वाली कलाई को पकड़ लो। शीला भाभी भगवान कन्हैया की माया नहीं पहचान पाई। तो शीला भाभी ने किया क्या है, आज भगवान कन्हैया की जो कलाई को छोड़ा
तो भगवान कन्हैया ने अपनी माया से उस बेटे का हाथ शीला भाभी के हाथ में दे दिया और भगवान कन्हैया अपने महल को आ गए। आज शीला भाभी जब मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची हैं तो कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, मैया, ओ मैया। तो मैया यशोदा बाहर निकली। हाँ बहना, काहे को इतना शोर कर रही? मैया, आप कहती थी कि मेरा लाला कभी चोरी नहीं करता, आवाज में देखो तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। मैया यशोदा कहने लगी, बहना क्या पागल हो गई हो? आए, आप पहले अपना घूंघट उठाओ और देखो ये मेरा बेटा है या तेरा बेटा। और शीला भाभी ने जो घूंघट उठाओ, देखो क्या, हे भगवान, शीला भाभी अपने बेटे का हाथ अपने ही हाथ में पकड़े। तो शीला भाभी कहने लगी, मैया मोए काऊ की कसम खिला लो, लेकिन मैं अपने घर से कन्हैया को पकड़ के लाई थी। तो मैया यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया। कन्हैया अपने महल से निकले। हाँ मैया। कन्हैया ने जो देखा कि शीला भाभी मेरे घर पर उल्हेना लेकर आई है, तो भक्तों आज उसी समय भगवान कन्हैया शीला भाभी से, अपनी मैया से बोले हैं, माँ आप नहीं जानती हो, मेरी बात सुनो। क्या बोले भगवान कन्हैया? कि कप की गोलर सी गुजरिया मैया उल्टो दोष गुजरिया आप नहीं जानती हो, रोज उल्हेना तुमको देती, मोको तेरी बुलाती। सी गुजरिया आज भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया आप नहीं जानती हो, ये गोपियां आपके पास में तो शिकायत लेकर आती हैं, लेकिन ये गोपियां रोज टेर कर मुझे बुलाती है, मैया आप नहीं जानती हो। तो भक्तों आज इधर शीला भाभी तो उल्हेना देकर चली गई है। इधर जब कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, भगवान कन्हैया चोरी करने के लिए नहीं जाती हैं, तो आज भगवान कन्हैया को गोपियां याद करती हैं और एक गीत गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही हैं गोपियां? सभी माताएं बहनें बोलेंगी। गोपियां याद कर रही भगवान कन्हैया को, अब एक गीत को गा रही हैं। कौन सा गीत गा रही गोपियां?
और ये हमारे प्रदीप भैया जी की तरफ से भगवान के आसन पर सीधा और 21 मुद्राओं का सागर दाना रहा। भगवान सदैव कल्याण करे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी माताएं बहनें बोलेंगी। गोपिया का गा रहे हैं कन्हैया। किया जइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। हाँ अभी हमने जी भर के देखा। बोलो बताओ बहनों, क्या गोपियां बोली है कन्हैया? आई जइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। हाँ अभी हमने जी भर के देखा। और कन्हैया तुम कैसे आना? तुम ऐसे चले आना और मेरे अंगना ऐसे चले आना। और क्या बोली है गोपियां? ए बहना सुनो, आपके पीछे अगर मेरी सासू लड़ाई करेगी ना कन्हैया तो मैं काम करूंगी। क्या? जो मेरी सासू लड़ाई करेगी, बकोदई के कंगना भोर मेरे अंगना ऐसे चले और कन्हैया आपके पीछे अगर मेरी ननद लड़ाई करेगी ना तो मैं क्या करूं? जो मेरी ननद लड़ाई बाको खोल दे ढकना, बाको खोल दे ढकना भोर मेरे अंगना। भोर मेरे अंगना ऐसे चले आना। आज गोपियां भगवान कन्हैया को याद करती हैं भक्तों। और क्या बोली है गोपियां ये कन्हैया? आज गोपियां बोली हैं कि छोड़ी मोहे मत जाइए ए कन्हैया, छोड़े मोहे मत जाइए। काना मेरी कमी बताइए।
और कन्हैया रोए रहे बाबा और मैया, रोए रहे बाबा और मैया, रमाए रहे गैया और बछड़ा, चाँद तो बतलैयो, चैन तो बतलैयो, कान्हा मेरी कमी। छोड़ मोह मत जइयो, छोड़ मोह मत जइयो, कान्हा मेरी कमी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जगह स्थान की। आइए सभी भक्त कथा की तरफ ध्यान देंगे। इधर भक्तों हुआ क्या है, भगवान कन्हैया ने इस प्रकार चोरी करना सीखा। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंस ने बहुत प्रयास किए, लेकिन भगवान कन्हैया नहीं मरे। तो इधर एक दिन की बात है भक्तों, एक दिन कंस अपने दरबार में उदास बैठा है। तो भक्तों कंस के दरबार में एक दिन एक बाबा जी आए गए। बाबा कौन बाबा? कि तवलो नारद बाबा जी आए गए हैं धीरे धीरे। वो तो बीड़ा से हर गुण गाए रहे हैं धीरे धीरे। तब तक कंस के दरबार में नारद बाबा का आना हुआ। और कंस ने जब नारद बाबा को देखा तो कंस ने बड़ा ही स्वागत सम्मान किया है नारद बाबा का। कैसे सम्मान किया है, क्या बोला है कंस नारद बाबा से? अरे आवो बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत या दान करूं या सेवा करूं। बाबा का कंस ने बड़ा ही स्वागत सम्मान किया है। आओ महाराज बैठो। तो नारद बाबा बोले, अरे राजन क्या बात है, आपका चेहरा ये दिन दिन ये मुरझाया हुआ क्यों है, क्या बात है राजन? तो कंस कहने लगे हैं, बाबा मेरा एक काल है जो गोकुल नगर में पल रहा है, मैंने उसको मारने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मेरा काल नहीं मर रहा है। तो नारद बाबा बोले, राजन आप चिंता कछु बात की मत करो, आप एक काम करो। काम क्या?
नारद बाबा कंस को एक पत्र लिखवाने लगे हैं। और क्या लिखवा रहे हैं उस पत्र में? कि एक पाती लिखो बना तो नारद बाबा ने कंस को एक पत्र लिखवाया है। अब उस पत्र में लिखवाया क्या है? सुनो यादवों के नेता, आपको सादर प्रणाम है। कल 12 बजे तक काली दह के 1000 कमल के फूल आ जाने चाहिए, नहीं तो सारे यदुवंशी लोगों को उठाकर जेल में डलवा दूंगा। कंस ने भक्तों ऐसे ऐसे शब्द लिखे, कहा ये पत्र बाबा नंद के द्वार पर पहुंचा दो। तो भक्तों कंस ने एक नौकर को बुलाया, कहा जाओ ये पत्र बाबा नंद के द्वार पर दे आओ। आज भक्तों वो पत्र लेकर नौकर चला है। चलते 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 बाबा नंद के द्वार पर पहुंचा है। भक्तों बाबा नंद के द्वार पर पहुंचा है। तो भक्तों आज बाबा नंद ने जब पत्र को पढ़ा तो बाबा नंद रोने लगे। आइए एक बार सभी लोग हमारे साथ में भगवान का नाम बोलेंगे और फिर आगे जैसी प्रभु की इच्छा। सभी लोग बोलेंगे, चाहे राम कहो या श्याम, हाँ श्याम दोनों की एक कहानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।